दोस्तों नमस्कार। आज पहली बार कहा जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के ऊपर गुस्सा करते हुए दिखाई दिए। मीडिया से बात करते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इजराइल से खुश नहीं है और साथ ही साथ चेतावनी इजराइल को दे डाली कि अब ईरान पर हमला मत करना। अब इसे चाहे चेतावनी समझ ले ईरान, फिर चाहे सलाह समझ ले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बताने की कोशिश की है इजराइल को कि अब ईरान पर हमला मत करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है दोस्तों कि सबसे पहला हमला इजराइल ने ही किया था ईरान पर, जिस वजह से ये युद्ध स्टार्ट होता हुआ ईरान और इजराइल के बीच में दिखाई दिया था। और जबकि सीज फायर की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी तो दोनों ही देशों से खबर सामने आते हुए दिखाई दी कि दोनों ही देशों ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप का साफ गुस्सा देखने को मिला। क्या कुछ कहते हुए मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप नजर आए, मैं दोस्तों आपको पढ़ के बताना चाहूंगा। हिंदी में ट्रांसलेट कर रखा है और मैं इसी ट्रांसलेशन को आपको पढ़ के बताना चाहूंगा कि आखिरकार हिंदी में क्या डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए। ट्रंप बोले, ईरान और इजराइल दोनों ने सीज फायर तोड़ा। ये मीडिया के सामने दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए। मैं वीडियो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाएगा। कोई ना कोई चैनल वीडियो डाल देता है और उसके बाद कॉपीराइट का इशू होता हुआ नजर आता है। इस वजह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, इजराइल और ईरान दोनों ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। ट्रंप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वह दोनों देशों से खुश नहीं है, खासकर इजराइल से। अब यह भी समझिएगा कि इजराइल से खासकर क्यों नहीं खुश है डोनाल्ड ट्रंप, जबकि इतना ज्यादा साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल का दिया है। ब्लाइंड सपोर्ट अमेरिका ने किया और इसके बाद जब अब सीज फायर होता हुआ दिखाई दिया तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि खासकर मैं इजराइल से खुश नहीं हूं। इसके आगे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जिसने समझौते पर सहमति जताने के तुरंत बाद ही सीज फायर तोड़ दिया। यानी कि इजराइल से इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं है क्योंकि जैसे ही सीज फायर की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होते हुए नजर आई, उसके बाद इजराइल ने सबसे पहले इस सीज फायर को तोड़ा, जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। और साथ ही साथ मीडिया से बताने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने कि खासकर इजराइल से वो इस वजह से खुश नहीं है क्योंकि इजराइल ने सबसे पहले सीज फायर का उल्लंघन किया, सीज फायर तोड़ा। इसके आगे दोस्तों ट्रंप ने कहा, जब मैं कहता हूं कि आपके पास 12 घंटे हैं तो इसका मतलब आप पहले घंटे में ही बाहर निकलकर अपने पास बचा सब कुछ छोड़ दीजिए। दो देश इतने लंबे समय से इतनी मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। दोनों देश इजराइल और ईरान दोनों ही काफी समय से जंग के मोड में है या फिर वॉर के मोड में है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने बताने की कोशिश की कि इन्हें पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं और इस जंग का अंजाम क्या होगा, क्योंकि मासूमों की जान जाती है। और इसके बाद जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात कर दी तो भी सीज फायर का उल्लंघन करते हुए खबरें सामने आते हुए दिखाई दी कि दोनों ही देश ने किया है। आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले सुबह 3:30 बजे के आसपास पहला ट्वीट आया डोनाल्ड ट्रंप का, जहां पर उन्होंने सीज फायर की बात की और इसके बाद पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप के इस मैसेज का सीज फायर का उल्लंघन होता हुआ नजर आया। इसके बाद खबर में सामने आता हुआ दिखाई दिया कि 10:38 के आसपास फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात की और इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर हो चुका है और इसे अब ना तोड़े। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट दोबारा सीज फायर को लेकर बताने की कोशिश की और दोबारा ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जो सीज फायर हो रहा है इसका उल्लंघन दोनों ही ना करे देश। आपको दोस्तों आगे बताना चाहूंगा, इजराइल को क्या सलाह दी गई है या फिर ये कहा जाए चेतावनी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जबकि सीज फायर होता हुआ दिखाई दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया जिसे लेकर खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि इजराइल हमला कर सकता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने समझाने की कोशिश की या चेतावनी दी है इजराइल को कि अब ईरान पर हमला मत करना, जबकि सीज फायर की बात होते हुए नजर आ रही है। क्या है ट्वीट में आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, इजराइल इज नॉट गोइंग टू अटैक ईरान, ऑल प्लेन्स विल टर्न अराउंड एंड हेड होम while doing a friendly plane wave to Iran. Nobody will be hurt. The ceasefire is in effect. Thank you for your attention to this matter. Donald J. Trump, President of United States. यानी कि साफ है, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बताने की कोशिश की कि इजराइल अब अटैक नहीं करेगा ईरान के ऊपर, जबकि सीज फायर इस समय कर दिया गया है और सीज फायर होता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों ही देशों के बीच में।
साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को कब तक इजराइल मानता है कि नहीं मानता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि गाजा की अगर बात की जाए, सीज फायर की कई बार बात की गई, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल लगातार अटैक करता हुआ दिखाई दिया था। ईरान के ऊपर पहला हमला इजराइल ने किया। लेबनान में भी अगर दोस्तों बात की जाए तो इजराइल हमला करता हुआ दिखाई दे रहा था। हमेशा ही वॉर मोड में रहता है। ईरान नहीं तो किसके साथ अब जंग करेगा इजराइल, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इजराइल को तो जंग करना है, वॉर करना है, किसी से भी करना है, लेकिन करना जरूर है। तो अभी ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया है, तो क्या किसी और के साथ अब इजराइल वॉर करेगा? मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। किस तरह से आप डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को देखते हैं, जहां पर वो इजराइल से ना खुश हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ सलाह भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब इजराइल ईरान पर हमला ना करे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, नमस्कार।